नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस साल के पहले वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम वेकेशन मोड पे थे, गुजरात घूमने गए थे। बड़ा खूबसूरत लगा। ट्रैवल का ब्लॉग एडिट करने में टाइम नहीं मिला। घर भी पूरी तरह से समेट नहीं पाई हूँ। आगे भी बड़ा फंक्शन है, बहुत कुछ चल रहा है और काम उसका भी ध्यान रखना होता है। आज का वीडियो का फॉर्मेट थोड़ा अलग है। घूम के आने के बाद घर का खाना खाने में जो सुकून है वो और कहाँ। आज मैं जो लंच बना रही हूँ, बचपन में इसे खाने के लिए हम बेसब्री से इंतजार करते। वीकडेज में अगर मेनू ये होता था तो हमें खुश होने के लिए वजह नहीं ढूंढनी पड़ती थी। कब स्कूल की घंटी बजेगी, कब घर जाएंगे और कब गरम गरम भरपेट खाने को मिलेगा। यही सोच सोच के पूरा स्कूल टाइप का वक्त कट जाता था। तब इतनी समझदारी भी तो नहीं थी। छोटी छोटी चीजों में ढेर सारी खुशियां मिल जाती थी। ट्रिप में खाने पीने का ठिकाना नहीं रहता था। बड़े दिनों बाद आज वो बचपन वाली क्रेव जाग गई है। फर्क इतना है कि इस बार माँ के हाथों का नहीं, मेरे हाथों का बना हुआ ये डिश मैं और रूही खाएंगे। जैसे बचपन में मैं इंतजार किया करती थी ना इस डिश के बनने का, वैसे ही रूही भी राह देखती रहती कि कब मम्मी बनाएगी और वो उसका मजा लेगी। जैसे मैं रिएक्ट किया करती थी, रूही में मुझे मेरी बचपन दिख जाती है। और सच बोलूं तो इसे मैं बहुत प्यार से बनाती हूँ। मैं नॉनवेज में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती क्योंकि शक्ति नहीं खाते, और जो माहौल मायके में होता था नॉनवेज खाने के दिन, वो यहाँ स्पेशल वेजिटेरियन डिशेस बनने में ही होती है। तब उतनी समझ नहीं थी, पर अब कभी कभी खलता है। ऐसा लगता है कि काश वो दिन वापस आ जाते। खैर, अब तो 10 साल हो गए मायके छोड़े। मेरी मम्मी नॉनवेज खाना बहुत टेस्टी बनाती है। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट तो हमारे घर कभी हुआ ही नहीं खाने को लेके, शायद इसलिए क्योंकि हमें हर बार उसकी वही डिशेस खाने का मन करता था। ना वो बनाने में थकती थी और ना हम खाने में। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, मैचेस आर मेड इन हेवन। इस डिश का भी एक जोड़ीदार है जिसके बिना ये डिश अधूरा है। एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस चैनल के साथ जुड़ना चाहें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब जो मैं डिश बनाने वाली हूँ उसे हम चारू बोलते हैं। दाल नहीं खाने का मन हुआ तो ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है। तेल में राई 1 टेबलस्पून, सौंफ 1 टेबलस्पून, 7 से 8 करी पत्ता, 6 से 7 लहसुन की कलियां, 1 ग्रीन चिली। जब तक अच्छे से फ्लेवर्स निकले उसे मीडियम आंच पे पकने दें। जब लहसुन की कलियां रंग बदल दे, समझ लीजिए स्पाइसेस अच्छे से फ्लेवर्स छोड़ दिए हैं। अब उसमें 1 जग पानी डाल के उसमें हल्का सा नमक, स्वाद से थोड़ा कम, और फिर उसे अच्छे से उबालने दें। अब जाएगा उसमें ये सीजन रॉ मैंगो। मैंगो सीड्स को नमक में सीजन करके बहुत दिन तक सुखाते हैं, तब जाके ये बनता है। मेनली समर सीजन में करते हैं ये प्रोसेस हमारे वहाँ, काइंड ऑफ प्रिजर्विंग द मैंगोज।
बस अब गरम गरम पकोड़े तलने की बारी है। अगर आप ये स्टेप्स विद प्रॉपर क्वांटिटी एंड इंग्रेडिएंट्स फॉलो करते हैं तो समझ लीजिए आपके चिकन पकोड़े सबका दिल जीत लेगी। और क्या पता मेरे घर की तरह आपके यहाँ भी ये अपनों के साथ एक रिचुअल बन जाए। उसमें ढेर सारा प्यार ज़रूर डालना, क्योंकि दिल से बना हुआ खाना कितना सिंपल ही क्यों ना हो, दिल में जगह परमानेंट वाली हो जाती है। प्यार से बना हुआ खाना सबसे स्वादिष्ट होता है, जिसे बार बार खाने का मन करता हो, जो पुराने दिन वापस ले आए, जिसे माँ की याद आ जाए। वो खाना मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आज मैंने शक्ति और रूही को पहले से ही परोस लिया। गरम गरम खाना खाने में जो सुकून है वो आप सब रिलेट कर पाते होंगे। हर कल्चर का अप्रोच खाने को लेकर बहुत अलग होता है। उड़ीसा के रेसिपीज़ को मैं आप तक पहुंचा पाऊं, ये मेरी कोशिश रहेगी। जब भी चिकन पकोड़ा बनता है, आज भी मेरे यहाँ माहौल वैसे ही रहता है। रूही स्कूल जाने से पहले मैनू पूछती, गेट से घर तक आने तक उसके एक्साइटमेंट को मैं नाप लेती, और जो सुकून मुझे उसे परोसने में मिलता है वो एक माँ ही समझ सकती है। देखने के लिए शुक्रिया। अब आप भी इसे बनाएं और परोसें। सी यू सून, बाय बाय।